नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी अतिथि शिक्षक साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सूचित किया था कि बहुत जल्द ही डीपीआई आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के जानकारी अपडेट करेगा। और फाइनली डीपीआई ने जो आपकी सेकंड लिस्ट आनी है मेरिट की, क्योंकि काफ़ी कम साथियों को उसमें मौका मिला था और जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी साथी जो होंगे वो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, तो जो भी पोस्टें वर्तमान में रह गई हैं जिन पर नियुक्ति नहीं हो पाई किसी भी वजह से, या हो सकता है कि वो अतिशेष शिक्षकों की वजह से या किसी भी तरह से अभी खाली पोस्ट हैं, उनको लेकर के डीपीआई ने अपनी जानकारी प्रदर्शित कर दी है और बाकी चीज़ें भी इसमें लिखी गई हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा दिनांक को लेकर के कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आदेश आज आया था या कल आया था, डेट नहीं मेंशन की गई है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आदेश पूरा डीपीआई से आया हुआ है। देखेंगे, लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर से आदेश है। आवश्यक सूचना में है अतिथि शिक्षकों के लिए कि अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए साला विकल्प एवं मेरिट के क्रम में साला में उपस्थिति हेतु सूचित किया जाता है कि संबंधित अतिथि शिक्षक दिनांक 25/10/2024 तक साला में अनिवार्यतः उपस्थित होंगे। मतलब आज तक की यहाँ तारीख मेंशन की गई है। ऐसे विद्यालय जहां पर पद रिक्त न होने से अतिथि शिक्षक को उपस्थित नहीं कराया गया है, उन अतिथियों को आगामी चॉइस फिलिंग और शेष रिक्तियों के आधार पर मेरिट के क्रम में उपस्थिति का अवसर दिया जाएगा। सालावार शेष रिक्त पदों पर और विकल्प चयन की प्रक्रिया की कार्रवाई प्रति सप्ताह की जाएगी और साप्ताहिक समय सारणी जो है वो इस प्रकार से होगी। अब आप लोगों की जो प्रक्रिया में जो रिक्त पद रह गए हैं उनको लेकर के पूर्णतः एक तरीके से साप्ताहिक, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको कहीं अतिशेष अतिथि शिक्षक की वजह से या अतिशेष शिक्षक की वजह से आपको जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक वैकल्पिक कह सकते थे ऑप्शन बताया था कि दूसरी काउंसलिंग में वो आपको मौका देंगे। और कई लोगों ने कहा भी था कि क्या सर दूसरी काउंसलिंग होगी। तो अब यहाँ पर इस बात को समझिए, पहले तो दिन देखिए। प्रति बुधवार को आपको क्या होगा एक सेकंड आप लोग यहाँ रुक जाइएगा। ये थोड़ा सा नीचे अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है। हाँ, दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको प्रदर्शित होने लगेगा। हाँ, अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुधवार को आपको जीएमएस पोर्टल पर रिक्तियां शो होने लगेंगी। बुधवार को आप देख सकते हैं कि जीएमएस पोर्टल पर आपको मिलेगी कि रिक्तियों का जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शन बुधवार को प्रति बुधवार को होगा। साला विकल्प चयन करने का, अब यहाँ पर एक डाउट हो रहा है कि सर गुरुवार से शनिवार को साला विकल्प, क्या मतलब हमें दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी? तो देखिए, चॉइस फिलिंग जो आपने अभी तक की थी, हो सकता है कि काफ़ी जगह आपके अतिशय शिक्षक हो गए हों या उस विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करा दी गई हो। अब वो पोस्टें आपको हो सकता है कि जीएफएस पोर्टल पे ना दिखे, तो आपको प्रति गुरुवार अलग अलग तरीके से, मतलब हर गुरुवार को आपको नई नई पोस्टें दिखेंगी। तो ये गुरुवार से शनिवार को आप क्या करेंगे, साला विकल्प का चयन करेंगे हर गुरुवार को से शनिवार के। साला विकल्प चयन, साला विकल्प अभ्यर्थियों के और मेरिट के आधार पर साला में उपस्थिति हेतु रविवार, आपका नाम अगर मेरिट में शो हो जाता है तो रविवार को ये पता चल जाएगा कि जो हमने साला विकल्प का चयन किया था वो रविवार को आपको दिख जाएगा। और साला में आपको जाना होगा सोमवार से मंगल के बीच में। अब ये साप्ताहिक ज्वाइनिंग प्रक्रिया चलेगी आपकी प्रति सप्ताह, जब तक कि आगामी आदेश नहीं आ जाता कि डीपीआई आगे कब तक ये प्रक्रिया चलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि बुधवार को आपको ये देखने को मिलेगा। हर बुधवार को, मतलब जो अगला बुधवार आने वाला है उस बुधवार से ऐसा होगा कि पहले आपको रिक्तियां शो हो जाएंगी, आप फिर गुरुवार से शनिवार आवेदन करेंगे, रविवार को आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी टाइम होगा। और सोमवार को आपको उस स्कूल में जाना पड़ेगा, सोमवार और मंगलवार को, और ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। मतलब ये साप्ताहिक प्रक्रिया रहेगी। अच्छा, मतलब अब जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आया था उपस्थित नहीं कराया गया है, तो आपको भी इस आगामी शेष प्रक्रिया में भाग लेना है। और जो आपका चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। मतलब आपका जो स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड में आपके कितने नंबर आपको शो हो रहे हैं, उस स्कोर कार्ड के नंबरों के आधार पर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। मतलब अब ये होगा कि आप लोग जितने भी साथी चॉइस फिलिंग करेंगे, जिनके स्कोर कार्ड में जितने भी नंबर होंगे, उस आधार पर आपको स्कूल अलॉट होगा।
जिनका पहली काउंसलिंग में नाम आया है स्कूल भी अलर्ट हुआ है, वो रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं, तो उनको भी दोबारा से इस प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है अब ये चलने वाली है सप्ताह में। और जिनका नाम आया था और आपको अगर स्कूल में जगह है, ज्वाइनिंग मिल गई है, तो आप इतना शीघ्र आज 25 तारीख तक आपको पहुंचना था। और अगर आप आज नहीं पहुंच पाए हैं तो कोशिश करिए किसी भी तरीके से आप कल या परसों, अगर आपको स्कूल अलर्ट हो गया है, रिक्वेस्ट भेज दी है, प्राचार्य ने आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया गया है, तो 25 तारीख से पहले मतलब आज और कल में आप स्कूल जाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका शैक्षणिक कार्य यहाँ पर शुरू हो जाए। अब जब छुट्टियां लगेंगी दिवाली की तो वो एक अलग बात होगी, दीपावली की, पर अगर आपको स्कूल अलर्ट हुआ है, ज्वाइनिंग ले ली है आपने, तो स्कूल जाना शुरू कर दीजिए। बाकी साथ ही अगले बुधवार का वेट करिए, बुधवार को आपको पता चलेगा कि कितनी पोस्ट रिक्त हैं, उसके आधार पर आप GFS पोर्टल पर देख पाएंगे। चॉइस फिलिंग कराइए, रविवार को नाम देखिए, अगर आ गया है तो सही है। मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा है अब आपका आखिरी विकल्प कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा। एक सबसे बेहतरीन विकल्प है कि अब 4-6 महीने पढ़ाने से अच्छा है अगर आपको ये बैठे बैठे करते रहिएगा। पर मेरा जो सबसे अच्छा एक आपके लिए सजेशन है, इससे अच्छा है, देखो समय अगर आपको इतना है ही है तो आप एक ऐसे चीज के लिए जाइए जो ये आपको समय के साथ, देखो ये सत्र तो कहीं ना कहीं अब आखिरी समय में चल रहा है। सत्र 2024 और 25 में तो बहुत अच्छे तरीके से प्रक्रिया हुई है, तो 5-6 महीने तो आपकी यूं खराब हो गए हैं। अब आपको जो 4-5 महीनों में समय मिला है उसमें आप क्या ही करोगे वो तो आपको ही पता है। तो आप कुछ स्थायी सॉल्यूशन या स्थायी समाधान के समाधान का विचार करिए कि ये 4-5 महीने बाद फिर में हम क्या करेंगे, फिर चॉइस फिलिंग करेंगे या कुछ भी है। तो स्थायी समाधान का मतलब ये है कि या तो आप, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी करिए, या वर्ग 3 की पात्रता, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं घर परिवार में। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आप फिर क्या कर सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं। मतलब आप जो भी आपको वैकल्पिक रोजगार मिल रहा है, जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कोई कंपनी में, जो भी आपको आर्थिक तौर पे थोड़ा स्टेबल रख सके, कहीं भी आप जा सकते हैं। 4-6 महीने घूम आइए थोड़ा सा, जहाँ पे आपको रोजगार की दृष्टि से लगे कि यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है। बाकी देखो, शिक्षा होना या अपनी स्कोर कार्ड में इतना नंबर आना सब कह सकते हैं, क्योंकि मेरिट में जो आज से 5-6 साल पहले जिन्होंने टॉप किया है स्कूलों की स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में, आज वो भी डिग्री लेके ही घूम रहे हैं। तो रोजगार सबसे बड़ी चीज है, जो जहां रोजगार मिले वो करिए। अतिथि शिक्षक का जो आवेदन है वो लगाते रहिएगा वहां बैठ करके भी आप लोग, है ना। और जिनके पास में वैकल्पिक चीजें हैं तो वो वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी भी करिए। बाकी सब चीज़ें आपकी शिक्षा में होंगी। देखते हैं आगे क्या होता है, बुधवार तक देखेंगे। और भी अगर इसके संबंध में कोई और निर्देश आते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। अगला वीडियो आपको जो चॉइस फिलिंग का होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि ये कैसे प्रक्रिया होगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।